लेकर रहेंगे आजादी। पुलिस वालों को नंगा करके पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था। ये वाली वीडियोस वायरल हो गई। कश्मीर के लोगों ने कहा कि अगर कोई उनके घरों में घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो पुलिस वालों को कह रहे थे। दोस्तों, आपने दो तीन शब्द सुने होंगे, आमतौर पे कहावतों में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी या कर्मा। पाकिस्तान के साथ ठीक वैसा हो रहा है। आज पीओके में जो कुछ हो रहा है ये वही है जो पाकिस्तान ने कभी बोया था, आज वही काटने पर मजबूर है। और उन्होंने जो वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर और अथॉरिटीज की थी, जो ऑफिसर्स, उनके कपड़े उतारकर और उनको मारे लगाई हैं और उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया। ये वीडियोस चल रही हैं इस वक्त। उसके बाद ये याद आया कि इसके ऊपर एक मीटिंग ही बुला ली जाए। और कहा यह गया है प्रेसिडेंट की तरफ से कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस बारे में अपने अपने पेश करें, बताएं कि क्या हल है, इसका रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते कि आपने सोल्यूशन और इसको रिजॉल्व करने का तरीका बहुत ही जल्दी नहीं ढूंढ लिया। क्या ही अच्छा होता कि आजाद कश्मीर में तमाम मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो इंटरनेट सर्विस उसकी मुअत्तल हो चुकी है, सस्पेंड किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मीरपुर कोटली के इजला से मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाला लॉन्ग मार्च के शुरका तख्ता पानी और हजीरा के दरमियान पहुंच गए हैं। अब जब मैं वीडियोस देख रही थी उसमें मुझे नजर ये आया कि भाई एक काफिला है, एक कॉन्वॉय है, इतना लंबा कॉन्वॉय है वो, और वो चलता चला जा रहा है। तो ये जो उन्होंने बताया लॉन्ग मार्च के लिए जो लोग जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, अब वो तत्ता पानी से गुजरते हुए जहां जहां से गुजर रहे हैं, तो वो हैरानी हो रही है कि इतने लोग। तो प्रेसिडेंट साहब को ये याद आया है कि जब वो जो कॉन्वॉय है वो बढ़ रहा है, हजारों में लोग बढ़ रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ, चल पड़े हैं और अब वो जाके धरना देंगे ये किसी जगह पर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या होने लगा, धरना होने लगा, तो अब तो ये देखना पड़ेगा। उधर पूंछ बाग जिला जेहलम वैली में भी आज पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंट्रोल ना किए जाने पर जो है डीआईजी मुजफ्फराबाद रात गए उनको तब्दील कर दिया गया। यानी डीआईजी की तब्दीलियां की जा रही हैं, उनको पोस्टों से हटाया जा रहा है। भाई उनका आप पोस्ट से हटा के क्या कर लेंगे? आप सोचिए कि वीडियो चल रही है कि एक पुलिस वाले को उन्होंने पहले उसके कपड़े उतारे, उसके बाद उसको पहाड़ी से नीचे फेंका है। वो तो बहुत ही लकी बंदा था कि वो नीचे गिरा पहाड़ी से और वो उठ के खड़ा हो गया, यानी बच गई, उसकी जान बच गई। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और एक को तो उन्होंने मार दिया। एक की खबर है, अब कोई कह रहा है दो या जो भी है, एक की तो है ना खबर। वो बेचारा जो अदनान उसका नाम है, उसके घर में बच्चे होंगे यार, वो क्या मतलब। लेकिन उसको अगर ऑर्डर है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज करना है, गोली, तो वो इसकी तो कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस पर आती है? उसके ऊपर नहीं आती जिसको कह दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जो पुलिस का फाशिज्म है बहुत अरसे से, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका, तो उसके दौरान अब उन्होंने ये कहा कि अच्छा, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि हमारे घरों में कोई घुसा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्योंकि घरों में घुसने का सिलसिला आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो खबरें किस तरीके से चलती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इत्थे नहीं आया हो सकता पाए, ए पाइन तुसी इत्थे आए ते ए फिर तुसी ना सोचना कि कश्मीर में आप दाखिल होके जो है आप ये करेंगे, हमारे घरों में आप दाखिल होके दिखाएं, हम तो वो जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये कहा है उन्होंने। मैं सारा आपको ये जो इस वक्त मीडिया पर, इंटरनेट और हर जगह पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं आपको वही खबरें देखकर बता रही हूँ। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो ठीक ऐसे ही हालात कभी कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने वहां पर धारा 370 को हटाने के बाद वहां पर विकास किया है, तो लोगों को लगा है कि जिंदगी क्या होती है, जिंदगी ऐसी होती है। और यही कारण है कि आज लोग बगावत पर उतर आए हैं। जिस तरह से वहां पर पुलिस वालों को मारा जा रहा है, वहां के सेना को मारा जा रहा है, ये ठीक उसी तरह से है जब पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को भेजता था यहाँ पे या फंडिंग करता था, जिससे यहाँ के लोग बगावत पे उतर आते थे और पत्थर हाथ में उठा लेते थे। लेकिन आज पत्थर नहीं, यहां पर डंडे चल रहे हैं, यहां पर गोलियां चल रही हैं, वो भी पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने वहां पर वाकई जुल्म ढाए हैं लोगों के ऊपर। सुनने में आता है और ये जहां तक सच भी है
कि इन्होंने वहां पर वहां की जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप किया। लेकिन ठीक जो वो काम करते थे वो भारत की सेनाओं पर इल्जाम लगाते थे कि भारत के कश्मीर में इस तरह से हो रहा है। लेकिन पीओके की जनता को समझ में आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल पहली बार पीओके की रैली में भारतीय झंडा भी नजर आया। और ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं पीओके के लोग अब चाहते हैं कि वो भारत के साथ वापसी करें, भारत के साथ विलय हो और भारत जल्द ही जल्द उनको पाकिस्तान से आजाद करवा के अपने हिस्से में मिलाए। वहीं पर पाकिस्तान के कई पत्रकारों का कहना है, जैसे कि कमर चीमा है, आलिया शाह है और आरजू काजमी है, ये लोग वहां पर खुद गए हुए हैं और वहां पर जाने के बाद वहां पर सड़कें तक नहीं है, वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है। पीओके के लोगों ने क्या मांगा था? आटा मांगा था और बिजली मांगी थी, लेकिन दोनों नहीं मिला। पाकिस्तान के पास खुद नहीं है आटा, वो पीओके को कैसे देगा? पैसा खुद ये भीख मांग के जो पैसा लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के फंडिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो बचा खुचा होता है वो थोड़ा बहुत आवाम के ऊपर खर्च कर देते हैं और पीओके की जनता के ऊपर कुछ नहीं आता, क्योंकि पीओके को उन्होंने बिल्कुल साइड में कर रखा है। पीओके का अलग प्रधानमंत्री बना रखा है, प्रधानमंत्री जाता है वहां पर पैसा मांगने के लिए, उसको भगा देते हैं, हमारे पास नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।